क्या आप जानते हैं कि अगर आप डायनासोर और जीवाश्मों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे देश में डायनासोर जीवाश्म पार्क की यात्रा कर सकते हैं। आज मैं आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर के बारे में बता रहा हूं, जहां आप इंद्रोदा पार्क नामक नेचर पार्क देख सकते हैं। यहां आप कुछ संरक्षित डायनासोर जीवाश्म देखेंगे। आप डायनासोर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा यहां एक चिड़ियाघर भी है, जहां आप अन्य जानवरों को देख सकते हैं। अगर आप एक दिन की यात्रा या पिकनिक की योजना बना रहे हैं, तो यह घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मेसोजोइक युग के शानदार विशालकाय डायनासोर लगभग 230 से 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर विचरण करते थे। विशालकाय ब्रैचियोसॉरस से लेकर डरावने टायरानोसॉरस रेक्स तक के इन जीवों ने सदियों से मानव को आकर्षित किया है। लेकिन हम उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? इसका जवाब हमारे पैरों के नीचे छिपा है। जीवाश्म। जीवाश्म प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष या छाप, सुदूर अतीत की एक झलक प्रदान करते हैं। डायनासोर के जीवाश्म आमतौर पर रेत, गाद और मिट्टी जैसे कणों से बनी तलछटी चट्टान परतों में पाए जाते हैं। लाखों वर्षों में ये परतें कठोर हो जाती हैं और अपने भीतर कार्बनिक पदार्थ को समाहित कर लेती हैं। जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबसे आम विधि में परमिनलाइजेशन शामिल है, जहां सिलिका जैसे खनिज हड्डियों में रिसते हैं, कार्बनिक पदार्थ की जगह लेते हैं और पत्थर जैसी प्रतिकृति बनाते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक, जीवाश्म विज्ञानी, इन अवशेषों की सावधानीपूर्वक खुदाई करते हैं, अक्सर पूरे कंकाल को फिर से बनाने के लिए टुकड़ों को सावधानीपूर्वक जोड़ने में वर्षों लगाते हैं। जीवाश्मों की खोज ने न केवल डायनासोर के अस्तित्व की पुष्टि की है, बल्कि उनके व्यवहार, शरीर विज्ञान और विकास के बारे में भी जानकारी दी है। उदाहरण के लिए, जीवाश्म घोंसले और अंडे प्रजनन रणनीतियों पर प्रकाश डालते हैं, जबकि हड्डी की संरचना के विश्लेषण ने विकास दर और चयापचय के बारे में सुराग दिए हैं। जीवाश्म डायनासोर के रहने वाले प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्रों को भी प्रकट करते हैं। पौधों के जीवाश्मों की जांच करके वैज्ञानिक प्रागैतिहासिक वातावरण का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। डायनासोर जिस वनस्पति पर भोजन करते थे और जिस जलवायु में वे रहते थे, उसे समझ सकते हैं। कोप्रोलाइट्स या जीवाश्म गोबर का अध्ययन इस तस्वीर को और समृद्ध करता है, आहार और पाचन प्रक्रियाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है। क्या आपने कभी जीवाश्म शिकारी बनने के बारे में सोचा है? इंद्रोडा नेचर पार्क, जिसे अक्सर भारत का जुरासिक पार्क कहा जाता है, गुजरात के गांधीनगर में साबरमती नदी के तट पर स्थित एक आकर्षक स्थल है। लगभग 400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह पार्क प्राकृतिक सुंदरता और शैक्षिक चमत्कारों का खजाना है। पार्क को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, इंद्रोडा नेचर पार्क और वाइल्डरनेस पार्क। पूर्व में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिसमें एक चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान और एक व्याख्या केंद्र शामिल है। आगंतुक विशाल वनस्पति उद्यान का पता लगा सकते हैं, जिसमें पौधों की विभिन्न प्रजातियां प्रदर्शित हैं, और व्याख्या केंद्र 2 में स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान सकते हैं। पार्क की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक डायनासोर के जीवाश्म और पेट्रिफाइड अंडे का संग्रह है। गुजरात पारिस्थितिक शिक्षा और अनुसंधान (GER) फाउंडेशन द्वारा संचालित इंद्रोदा डायनासोर और जीवाश्म पार्क में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म उत्खनन स्थल से जीवाश्म अवशेष और पेट्रिफाइड अंडे रखे गए हैं। यह मानव निर्मित जीवाश्म पार्क प्रागैतिहासिक दुनिया की झलक पेश करता है और भारत में एकमात्र डायनासोर संग्रहालय है। नदी के दूसरी ओर स्थित वाइल्डनेस पार्क वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यह पक्षियों, सरीसृपों और स्तनधारियों की कई प्रजातियों का घर है, जिनमें नीलगाय, लंगूर और मोर शामिल हैं। पार्क में कैंपिंग की सुविधा भी है, जिससे आगंतुक प्रकृति में डूब सकते हैं और शानदार आउटडोर का अनुभव कर सकते हैं। इंद्रोडा नेचर पार्क मंगलवार से रविवार तक आगंतुकों के लिए खुला रहता है। मौसम के आधार पर समय अलग अलग होता है।
यह परिवारों, प्रकृति प्रेमियों और भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत के बारे में जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श स्थान है। क्या आपने कभी इंद्रोडा जैसे प्रकृति पार्क का दौरा किया है?